गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको क्लास 8 में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी परफेक्ट स्क्वायर पता करने की कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। मैं चाहे जैसे मैं डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ नहीं करता हूँ और डायरेक्ट निकालना है कि दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उस सिचुएशन में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसी प्रॉपर्टी के बेस पे मैं आपको आज एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उस बेस पे देखिए कि जो प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करती है या किस प्रकार से हम सवाल को विदाउट सॉल्विंग यानी विदाउट सॉल्व किए हुए हम सवाल के नंबर्स को देख के प्रॉपर्टी का यूज करके हम बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यानी कि प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई थी उसका अब यूज आया है। तो अब देखिए कैसे प्रॉपर्टी का यूज मैं करता हूँ। यानी कि हम एक्सरसाइज 3.1 पे अगर चलें तो उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है विदाउट मल्टीप्लाइंग सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर में भी परफेक्ट स्क्वायर गिव अ रीजन। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो रीजन बताइए, नहीं हो सकता तो भी रीजन दीजिए, यानी कि कारण बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर है और या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अगर हम गौर से देखें, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5400 यही दिया है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो वैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। पहली बात। अगर हम थोड़ी के लिए आप रूल को भूल जाएं, एक बार में डाउट है कि सर आप रूल गलत बता रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। जैसे 5400 है, 2 से 2 7 4 2 2 4 2 7 4 14 0 0, 3 से करेंगे 3 9 27 या 2 से कर लीजिए, 2 1 2 2 3 6 2 5 10 0, फिर 2 से करेंगे 2 6 12 2 7 14 2 5 10, 3 2 6 3 2 6 3 5 15, 3 7 21 3 5 15, 3 2 6 3 5 15, 5 5 25 5 1 5। अगर हम गौर से देखें इनके पेयर कहीं बन रहे हैं। देखिए यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ क्या है 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हमने यहाँ से चेक किया तो परफेक्ट यानी पेयर, और परफेक्ट स्क्वायर कहता है जिस किसी भी नंबर का अगर पेयर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि पेयर नहीं बना रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है। उसने पूछा है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग बिना मल्टीप्लाई किए हुए हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो मैंने क्या देखा कि द लास्ट डिजिट इज 0, so the number 5400 नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा रीजन था। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि 78 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 78 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो हम लिखेंगे द लास्ट डिजिट इज, क्या है बेटा 8 है। जब 8 है तो क्योंकि हम जानते हैं 8 एक ऐसा नंबर है कि ये क्यूब रूट का नंबर होता है। अगर इसका पेयर भी देखें गौर से तो 8 का कोई पेयर नहीं बनता है, यानी कि सो द नंबर NUMBER द नंबर 78 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये भी अब प्रॉपर्टी 1 से मैंने लगाया कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 नंबर दे रहा है 3403, क्या दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर? तो हमने देखा इसकी लास्ट डिजिट में प्रॉपर्टी 1 हमारी कहती है कि जिसकी लास्ट डिजिट में दी लास्ट डिजिट इज 3, सो द नंबर
इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी 1 कहती है कि जिस किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो मैंने प्रॉपर्टी 1 जितने भी तीनों क्वेश्चन किसके बेस पे लगे, प्रॉपर्टी 1 पे। अब आता है अगला क्वेश्चन 0, इसमें एक 0 है, यानी प्रॉपर्टी 2 कहती है कि जिसके लास्ट डिजिट में जो 0 वो ऑड प्लेस पे, ऑड मतलब कि यानी कि पेयर ना बना रही हो, पेयर जो हम देख रहे हैं 0 डिजिट नॉट कंप्लीट पेयर, सो लिखेंगे द लास्ट डिजिट। प्रॉपर्टी 2 कहती है द लास्ट डिजिट इज ए 0, सो द नंबर इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि 2, तो हम लिखेंगे द लास्ट डिजिट इज 2, सो द नंबर इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कहने का जो प्रॉपर्टी जो बन बनाई थी। अब अगला क्वेश्चन है जिसकी लास्ट डिजिट में 7 आया है, इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, मैं आपको थोड़ी के लिए आपको एक बगल साइड बताता हूं। अगर प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग चलें तो हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4, बची कितनी 1, कितना हुआ 10, 4 2 जा 8, बचा कितना बेटा 2, 4 6 जा 24, कितना आया रिमाइंडर 2। एक प्रॉपर्टी 4 कहती है जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए 3 आ जाए। 4 से डिवाइड करने में जिसका रिमाइंडर 3 आता है वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो हमने इसमें क्या देखा, जो लैंग्वेज लिखेंगे या रीजन लिखेंगे द नंबर इज डिवाइडेड by 4 and remainder is 3, so the number 507 is not perfect square। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई थी, इसके पहले जो मैंने जो वीडियो डाली थी वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो प्रॉपर्टी 4 से हमने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज किया। हमने देखा कि इसमें डिवाइड किया 4 से और रिमाइंडर कितना आया बेटा हमारा 3 आया है, यानी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये हमारी प्रॉपर्टी 4 कह रही थी। क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है, कह रहा है 1106। अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और मैं बता रहा हूं कि जिसके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आता है वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, द लास्ट डिजिट इज 6, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर एच कह रहा 1875, 5 आया। अगर हम 5 तो नंबर रूल्स में भी कह रहा था कि जिसके लास्ट डिजिट में 5 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी लिखेंगे कि द लास्ट डिजिट 5, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और जनरली आप सॉल्व करेंगे तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, हमें पता करना था विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उस प्रॉपर्टी की बेस पे मैंने आपके इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया, बताया कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, मैंने आपको रीजन दिया। ये था पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट अ नंबर डिजिट एंड गिवन स्क्वायर टू बेटर एक्चुअल कैलकुलेशन। मतलब इसका बताना है कि एक परफेक्ट 69 का स्क्वायर कितना होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा 69 × 69। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा
4761। अगला कह रहा है 891 मल्टीप्लाई 891। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर जो आएगा वो 7 9 3 8 8 1। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस किसी भी अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन नंबर प्राप्त होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त। हमने देखा 69 कैसा था, ऑड था, तो हमारा जो स्क्वायर प्राप्त हुआ वो भी कैसा आया, ऑड आया। यहाँ 891 इसका मल्टीप्लाई यानी कि इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तब भी हमें कैसा प्राप्त हो रहा, ऑड। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऑड का स्क्वायर ऑड और इवन का स्क्वायर इवन होता है। अब 10 to 24 इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि हमें इवन नंबर ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसका जो स्क्वायर आएगा वो 10 4 8 पर आएगा 576। 12 का करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। 175 का करेंगे हम लोग तो 175 मल्टीप्लाई 175, इन दोनों का इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30625। यानी कि कहने का तात्पर्य दिस इज ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिजिट ऑफ वन प्लेस ऑफ फॉलोइंग नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 5162। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 794। क्वेश्चन नंबर सी 1026। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 6789। क्वेश्चन नंबर ई 10708। कह रहा है व्हाट विल बी अ डिजिट ऑफ वंस प्लेस ऑफ अ फॉलोइंग स्क्वायर। यानी कि आप इसका स्क्वायर करें, वंस प्लेस यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा 4 यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा आएगा 16। 6 यानी 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा 36। 9 यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 81। यहाँ कितना बेटा 8 यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा 64। उसने पूछा था दिए गए नंबर्स जो दिए गए डिजिट्स हैं उनके वंस प्लेस का स्क्वायर किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। हमने देखा 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। यानी कि 15 का स्क्वायर और एंड 16 का स्क्वायर। कह रहा है कि इसके बीच में हमें कितने नंबर्स आएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब कैसी कंडीशंस हो कि पूछ रहा हो कि इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं तो गौर से समझिएगा। जैसे कह रहा है इसको करना तो आप इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना दिया 15 यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 15 यानी कि इनके बीच में कितना स्क्वायर आएगा 30। कितना आएगा 30। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। कह रहा है 21 का स्क्वायर एंड 22 का स्क्वायर। इस कंडीशन में 2 × 21 करेंगे यानी कि इनके बीच में कितने स्क्वायर आए 42। कितने आए बेटा 42। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है। कह रहा है कि 42 का स्क्वायर एंड 43 का स्क्वायर। यानी कि इसका क्या करेंगे ये देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर इन दोनों में जो छोटा नंबर क्या है 42 यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
84। कितना आ जाएगा 84। इनके बीच में कितने कैसे स्क्वायर आएंगे उसने पूछा था कि हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग, यानी इन दोनों के स्क्वायर किए जाते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो हमने देखा 15 के स्क्वायर या 16 के स्क्वायर इनके बीच में निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट आर द रिमाइंडर व्हेन अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 गिवन एग्जांपल ईच एंड एक्सप्लेन। वो कह रहा है कोई भी एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लीजिए उसको 3 या 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 के अलावा उसमें रिमाइंडर क्या आता है। तो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर लिया, क्वेश्चन कह रहा है ना, हमने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया जैसे 16 क्या है 16 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसमें हम 3 से डिवाइड करें 16 में 3 5 जा 15 कितना आया 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर इसी जगह और कोई नंबर ले लें सपोज डेट 36 ले लें, कितना ले लें बेटा 36, और 36 में अपन लोग 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा स्क्वायर रूट लेना है, क्या लेना बेटा, जैसे हमने ऐसे 25 लिया बेटा, कितना लिया बेटा हमने 25। अगर हम 25 में 3 और 4 का डिवाइड देके देखें, देखिए 3 का डिवाइड कर रहे हैं 3 8 जा 24 बची कितनी 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अगर हम 4 का डिवाइड करें तो 25 में 4 6 जा 24 कितना आया रिमाइंडर। यानी कि हर कंडीशंस में हमें जो नंबर लिए हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा बेटा 1। उसने कहा था कि ऐसे कोई परफेक्ट स्क्वायर लीजिए जिसके डिवाइड करने में हमें स्क्वायर जो 1 डिवाइडेड रिमाइंडर कितना आ रहा है वो हमने दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये थी आज आपकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको कंप्लीट कराई। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 बताऊंगा तो देखेंगे थोड़ी ब्रेक के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।